हेलो यूट्यूब फ्रेंड्स। मैं पीसीबी एंड एसएससी इलेक्ट्रॉनिक्स से तरफ से फिर से आप लोगों के सामने हाजिर हुआ हूँ। और बात करने से पहले सभी को आदाब, सत श्री अकाल, नमस्ते, नमस्कार। फ्रेंड्स, आज जिसकी मैं बात करूँगा क्लास डी 900 वाट एम्पलीफायर के बारे में बात करूँगा, क्योंकि ये जो सर्किट आप सामने में देख रहे हो, ये सर्किट एक सब्सक्राइबर ने इलेक्ट्रो हाफ से ख़रीदा था। वो सामान ख़राब था। मैं यूट्यूब के ऊपर अपने चैनल के ऊपर ये वीडियो काफ़ी बार ला चुका हूँ, और आज मैं इसका वीडियो इसलिए बना रहा हूँ, आपको जानकारी देने के लिए बना रहा हूँ। और इसका टेस्टिंग तो मैं कर ही लिया और बहुत बार इसका वीडियो बनाया भी था। ये जो बनावटी है इसका आप क्लोजली मैं लेकर जाता हूँ। मैं जस्ट कुछ हद तक इसका चेंज करके इसको सही तरीके से बनाया। पहले तो ये ऑन नहीं हो रहा था, क्योंकि इसके अंदर जो 4049 आईसी है ये ख़राब था, और इसके अंदर थोड़ी सी हमने चेंज किया और बाकी जैसा है ऐसा ही रहने दिया, क्योंकि ऐसे ही तो कस्टमर पैसा खर्चा करके सामान को मंगाया था। लेकिन और भी ज़्यादा खर्चा करूँगा तो कस्टमर को दिक्कत पैदा होती है। और इसके अंदर हमने 2 कोर डाल के ये कॉइल को, इंडक्टर कॉइल को हमने बनाई है, जो आगे सोर्स देने के लिए। तो एग्जाम्पल एज इट इज़ सेम सर्किट, खाली इसके अंदर जो बायसिंग स्टेज है जो इस बोर्ड के अंदर मैं दिखाऊंगा, ये अपना 3K का वर्ज़न है। इसमें यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी, यहाँ पर जो देखने को मिल रही है 2 मॉसफेट है, और इसका बायसिंग स्टेज नहीं है। ओनली 2110 आईसी से और रेजिस्टेंस के थ्रू वो मॉसफेट के अंदर दी गई है। और इसमें आपको जो देखने को मिलेगी सारे अक्सर आपको सही तरह दिखेगी। ठीक है, तो पीसीबी तो आप लोगों को क्वालिटी की तरह दिखेगी सारा कुछ, और हम बनाते ही भी हैं उसी तरह। इसके अंदर आपको 4 मॉसफेट दिखेगी, जैसे कि इसके अंदर लिखी हुई है। आप 260 लगा सकते हो, कोई भी मॉसफेट लगा के इसको चला सकते हो अपना रिक्वायरमेंट के हिसाब से, वाट के हिसाब से। और वोल्टेज जो है 110 वोल्ट में वर्क करती है। 120 वोल्ट भी होगा, कोई प्रॉब्लम दिक्कत होती नहीं है। मॉसफेट बहुत अच्छा होना चाहिए। आईसी जैसे मैं आपके सामने रखा हूँ, ये 3K का 3 वर्जन है। आप देखो दोनों कॉइल, सबसे ज़्यादा रोल क्लास डी के अंदर, मैं काफ़ी वीडियो के ऊपर, मेरा काफ़ी क्लास डी का वीडियो है मेरे पास। क्लास डी का बहुत सारा सर्किट है, बहुत जो शायद ही किसी के पास होगा। और हम कभी भी कोई भी पीसी बनाते हैं तो 1-2 पीस नहीं बनाते हैं, काफ़ी सारे पीसी बनाते हैं। हमारे इधर रखी हुई आप देख ही सकते हो। तो इधर उधर फेंक के रखा हूँ। वहाँ पर 5000 वाला बोर्ड भी है, 3K का बोर्ड भी है, क्योंकि तबीयत मेरा इतना ख़राब हो गया, काम करना मुझे पॉसिबल नहीं हो रहा था। और आज थोड़ा मैं वीडियो के ऊपर आया हूँ तो आप लोगों को दिखाने के लिए, क्योंकि चैनल के ऊपर बहुत कुछ है, लेकिन आपको सही तरह कोई सर्किट के बारे में बताती नहीं है। प्रॉब्लम क्या होता है, प्रॉब्लम किस लिए होती है, ये सही तरह आपको कोई बताएगा भी नहीं। खाली बेचने से मकसद के सभी लोग हैं, लेकिन आप लोग ख़रीदते हो, क्योंकि आप लोग इसलिए ख़रीदते हो, अरे उसके पास ये तो काफ़ी महंगा है, इसके पास थोड़ा सस्ता है, ले लेते हैं। लेने के बाद आप लोग फंस जाते हो, क्योंकि उसके अंदर सेम सामान तो होगा नहीं, कुछ ना कुछ इधर उधर है, रहती ही है। तो उसको उसी हिसाब से बनाई जाती है। क्योंकि जैसे आपको मैं दिखाऊंगा, ये जो हीट सिन आप देखोगे काफ़ी हेवी हीट सिन है। हम पतला हीट सिन यूज़ ही नहीं करते हैं कभी भी।
क्योंकि ये जब 3000 वाट लोड लेगा, मानो आपको 1000 वाट का 3 स्पीकर है, 15 इंची 18 इंची, आप इसके ऊपर जब भी डालोगे ये अपना लोड के हिसाब से टेम्परेचर लेती है थोड़ी सी। और पंखा लगाना क्लास डी के अंदर ज़रूरी है, जो मैं अपने सामने रखा हूँ, आप देख ही सकते हो। और इसको इसीलिए सामने आप लोगों के सामने लाई है क्योंकि इसके अंदर सारे सर्किट यहाँ से यहाँ तक आपको सेम देखने को मिलेगी। मैं क्लोज लुक लेकर जाता हूँ तो आपको पता चलेगा, यहाँ से आपको यहाँ तक सेम मिलेगी, लेकिन यहाँ से आपको सेम नहीं मिलेगी। यहाँ जो आपको देखने को मिलती है ये सेम नहीं होती है। मैं आप लोगों को इसलिए बोलूँगा, जो कोई प्रोफेशनल एम्पलीफायर के लिए आप ये सामान ख़रीदते हो, ये घर में बजाने के लिए, छोटे मोटे प्रोग्राम के लिए ये वाला सर्किट ठीक है, ये 900 वाट तक काम करेगी, लेकिन इसको 1K5 बोला जाता है, लेकिन ये 1K5 नहीं है। लेकिन मैं एग्जाम्पल आपको 1000 वाट तक लोड दे के दिखा सकता हूँ, जो मेरे पास, मैं काफ़ी सर्किट को चेक करता हूँ वही बॉक्स के ऊपर, और 350 वाट वाला स्पीकर लगी हुई है 4 पीस, और चारों के चार मैं इसके ऊपर डालूंगा और इसका साउंड का क्वालिटी क्लैरिटी आपको दिखाऊंगा। इसका चेक नहीं करूंगा, ये मैं काफ़ी बार कर चुका हूँ। ये जस्ट हमने आप लोगों के सामने इसलिए लाई है क्योंकि आपको देखने को मिलेगा और जानकारी मिलेगी और आपको सीखने को मिलेगी जी क्या बता रहा है, किस लिए बता रहा है, क्यों बता रही है। ठीक है, तो ये आप लोग खुद ही तैयार करना चाहते हो कर सकते हो, क्योंकि सस्ते वाला चीज़ में क्या होता है, कुछ ना कुछ दिक्कत पैदा करेगी। आपको तो चीज़ मिल जाएगी लेकिन उस तरीके का नहीं मिलेगी जो आप मांगते हो। लेकिन हर चीज़ को हम लोग जब तैयार करते हैं काफ़ी मेहनत के ऊपर आना पड़ता है और काफ़ी समय लगता है, काफ़ी बहुत कुछ टेस्टिंग करना पड़ता है, ड्राइवर से लेकर साउंड का क्वालिटी क्लैरिटी। क्योंकि बहुत सारे लोग बताती है सर ये क्लास डी फेल ही हो रहा है, इसका साउंड तो है लेकिन थोड़ी सी वॉल्यूम देने के बाद फर 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 करके साउंड निकलती है, साउंड में डिस्टॉर्शन है, प्रॉब्लम है, बहुत कुछ है जो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता है। तो इसीलिए मैं आप लोगों के सामने लेकर आया हूँ। और ये जो मेरे को कस्टमर ने भेजा था कानपुर वाला, कानपुर एक सब्सक्राइबर है, तो इसने जब ही ये सामान ख़रीदा और ख़रीदने के बाद कुछ ना कुछ प्रॉब्लम इसके अंदर था, मेरे पास भेजी है और मैं जब भी देखा हाँ सचमुच इसके अंदर प्रॉब्लम आई। इस तरीके का काफ़ी सर्किट मेरे पास आ चुकी है रिपेयरिंग के लिए, तो एक एक करके मैं करूँगा और दिखाऊँगा और जानकारी देता रहूँगा, तब आपको पता चल जाएगा सस्ते में लोग क्यों बेचता है। और एक ही चीज़, वही चीज़ आप खुद आप पीसीबी बनाइएगा, सारा कुछ खरीदिएगा तो आपको पता चल जाएगा तो ये सब चक्कर क्या है। ठीक है, तो हम कभी भी नहीं चाहते थे पीसीबी बनाएं, ये काम करना है वो करेंगे, क्योंकि पीसीबी बनाने में काफ़ी पैसा खर्चे का सामना करना पड़ता है, हर चीज़ का जांच कर पड़ताल करना पड़ता है, चीज़ों को सही तरह मंगाना पड़ता है, तब जाके काम होती है, नहीं तो काम नहीं होगा। तो प्रॉब्लम बहुत कुछ होती है, क्योंकि मैं ये सब करके देखा हूँ, इसीलिए मैं जानता हूँ और आप लोगों को सारे इंस्ट्रक्शन और सारी बात बता देता हूँ। क्योंकि किसी बहुत सारे मैक्सिमम लोगों का पैसा बहुत मेहनत से आती है, बिना मेहनत का पैसा आती नहीं है। ठीक है, आज जब भी आप कोई किसी से सामान खरीदते हो, सामान मानो ख़राब हो गया तो फिर आप रिपेयरिंग करने जाओगे, वहाँ पर पैसा खर्चा है, कोरियर चार्ज देना पड़ता है, तो बहुत खर्चे का सामना हो जाती है। तो इसी खर्चे को कम करने के लिए मैं ये कोशिश कर रहा हूँ। तो चीज़ आप ख़रीदो, लेकिन जिससे ख़रीदो उसको आप बोलो सही तरीके से दिखाए, सही तरीके से वोल्टेज के बारे में बताए, एम्पियर के बारे में बताए और वाट के बारे में भी बताए सही तरह। और नहीं बताती है, आपको अच्छा लगे ख़रीदो, ना अच्छा लगे मत ख़रीदो। ठीक है, क्योंकि आप ही प्रॉब्लम का सामना करोगे, मैं नहीं करूँगा। मैं तो खुद काम जानता हूँ, खुद अपना पीसीबी जितना भी खर्चा आ जाती है मैं उस खर्चे का सामना कर ही लेता हूँ। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, परसों नहीं तो नरसों, ऐसे मैं काम करता हूँ। मुझे कोई जल्दबाजी नहीं है, मुझे ये करना है वो करना है ना, मैं कभी इस तरीके का काम नहीं करता हूँ। और मेरा कस्टमर को भी मैं उसी तरह बात करता हूँ, जो मेरा लोकल कस्टमर है मेरे ऊपर भरोसा कर दिया
और वो लोग ऐसा ही काम करती है। इसीलिए हमारे इधर किसी साउंड मैन का उतना दिक्कत पैदा होती नहीं है, जो आज के समय में मैक्सिमम स्टेट में मैं देखता हूँ बहुत सारे लोगों ने प्रॉब्लम का सामना करती है एम्पलीफायर लेके। हैं जो मार्केट के अंदर बहुत सारे एम्पलीफायर के अंदर प्रॉब्लम है, ये है वो है, तब जाके आप सामान को खरीदते हो। तो बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो थोड़ा बहुत ये वो करके सामान को बना लिया और बहुत सारे चैनल के ऊपर, बिजनेस साइट के ऊपर उसको अपलोड करके, नहीं तो दूसरे किसी ने बाहर का चैनल के ऊपर अपना चैनल को डाल दिया और सामान को बेचने लग गया। ठीक है, तो इस तरह का प्रॉब्लम काफ़ी लोगों को सामना करना पड़ता है। लेने के बाद वो लोग फंस जाते हैं और सामान तो सही तरह वर्क करती नहीं है और चलता भी नहीं है। आप लोग देखे होंगे, हम जो भी सामान बनाते हैं वही चीज़ जब भी बनाते हैं वो सारे के सारे चल पड़ता है और सक्सेसफुल है और हम सभी को भेजते रहते हैं। तो कल भी मेरे को जब मैं एक लाइव वीडियो के ऊपर था बहुत रात के समय, तो मुझे एक सब्सक्राइबर ने भेजी है जी सर ये जो बोर्ड आपने बनाई वो उस तरीके का बोर्ड दूसरे लोगों ने, किसी ने बोल रहा है 900 रुपये में मिलेगी, किसी ने बोल रहा है 1500 रुपये में मिलेगी। हम बोला भाई आप ख़रीदना चाहते हो खरीद सकते हो, आप ख़रीद के देख लो क्या है क्या नहीं है, तब आपको पता चलेगा। मेरे को क्यों बता रहे हो, कौन 900 रुपये में बेचे और कौन 1500 रुपये में बेचे, कौन 3000 में बेच रहा है, कौन 3500 में बेच रहा है, मुझे कोई इंटरेस्ट है ही नहीं। क्योंकि मैं तो जानता हूँ इसमें क्या है क्या नहीं है, क्योंकि ये सारा सामान मेरे पास रखी हुई है। मैं कोई भी चीज़ बेचना है और लोगों को मुझे रेट के बारे में बताना है, मैं ये काम नहीं करता हूँ। और मैं चाहता हूँ मैं ये भी कर सकता हूँ, मैं किसी को फ्री में देना चाहूँ तो फ्री में भी दे दूँगा। तो मेरे को क्या होगा, कुछ होगा, कुछ नहीं होगा। तो सच्चा काम करने से जो खुशी मिलती है आप लोग खुद करो तो आप भी बोलोगे हाँ ये सर ने जो बात बताया वो सही बताया। क्योंकि हर चीज़, कोई भी चीज़ आप मार्केट से ख़रीदने जाओ सही चीज़, काफ़ी महंगे का सामना करना पड़ता है। क्योंकि अभी रिपब्लिश सामान मार्केट के अंदर बहुत आ चुकी है, आईसी से लेकर मॉसफेट से लेकर ट्रांजिस्टर से लेकर कैपेसिटर से लेकर बहुत कुछ। मैंने कल ही एक वीडियो बनाया था, काफ़ी लोग केल्ट्रॉन के तरह देखने को, जो कैपेसिटर मिलता है कम दाम में मिलती है, केल्ट्रॉन वाला काफ़ी महंगा होती है। क्योंकि हर हफ्ते में केल्ट्रॉन कैपेसिटर का प्राइस बढ़ रहा है। तो जो भी है, तो मैं वो इग्नोर ही कर रहा हूँ। बढ़ता है बढ़ने दो, हमको क्या, जो सही चीज़ होगा वो ख़रीदेंगे, जो गलत होगा नहीं खरीदेंगे, बैठा रहेंगे, काम नहीं करेंगे। तो जब भी कोई सामान सही तरह मिलती है काम करता हूँ, नहीं है वो करता नहीं हूँ, चुपचाप बैठा रहता हूँ। क्योंकि पैसा को ख़राब नहीं करना है, बहुत मेहनत करके पैसा को मैं एक जगह जुगाड़ करता हूँ, तब जाके कोई सामान मैं ख़रीदता हूँ। और कोई सामान मैं बनाना चाहूँ तो बना सकता हूँ। तो वो बात नहीं है मैं कर नहीं सकता। क्योंकि इसीलिए, क्योंकि ये जो सब्सक्राइबर है काफ़ी दिन से मुझे बोल रहा है सर मेरा वीडियो बनाओ, साउंड टेस्टिंग करवाओ, करके दो। क्योंकि ये मेरे ऊपर भरोसा नहीं कर पा रहा है, क्योंकि ये सब बातों से हम लोगों को पता चल जाती है। तो मैं इसको सोचा था मंगलवार को, क्योंकि मैं बताया था मंगलवार को कर दूंगा, क्योंकि अचानक मेरा तबीयत फिर बिगड़ गया, गैस फॉर्म हो गया, तो मैं इसलिए इसको रोक के रखा। जब भी मैं कोई मैसेज देखता हूँ तो पता चल जाती है क्या बोल रहा है, क्या बोलने की कोशिश कर रहा है, भरोसा है या नहीं है वो पता चल जाती है। तो ऐसे ही तो ये सस्ते में ख़रीदा, सस्ते के चक्कर में फंस गया। क्योंकि पॉपर लोड के ऊपर जब भी काम होता है, क्योंकि इसका जो इंडक्टर कोर है, कई तरीके का इंडक्टर कोर मिलती है, आप लोगों को पता नहीं है। क्योंकि क्लास डी एम्पलीफायर के अंदर जब तक आप सही तरीके का चीज़ नहीं डालोगे आपको सही वर्क नहीं करेगा। आप देखिएगा बहुत सारे लोग क्या करते हैं, इसके अंदर एक कोड डाल के सामान को बेचता है। हम कभी भी, आप कोई भी वीडियो के ऊपर जाओ, चला देखो तो आपको पता चल जाएगा, जो बड़ी कोर है
किसी का बोर्ड के अंदर एक कोड डाल के हमने बनाया नहीं है, क्योंकि मैं खुद ही बनाता हूँ, खुद ही चेक करता हूँ। क्योंकि जब ये प्रॉपर लोड, मानो ये 3000 की जगह मैं 4000 लोड दूंगा, तो वो लोड जब भी इसके ऊपर आएगी ये हीट हो जाएगा। ये जितना भी आप अच्छा महंगा वाला कोड डालो ये हीट कर जाएगा। तो हीट जब भी करेगी ये हीट मॉसफेट को फेंकेगी, और मॉसफेट को जब भी फेंकेगी, मॉसफेट के जो लोड कैपेसिटी है उस हिसाब से मॉसफेट, आप कोई भी सर्किट ले लो, कितने भी अच्छा कितने भी महंगा, वो डेट होगा ही होगा। क्योंकि आप ए बी एम्पलीफायर में आप देखिएगा हम लोग कितना बड़ी बड़ी मॉड्यूल के अंदर लगाते हैं, बहुत सारे ट्रांजिस्टर लगाते हैं, बहुत सारे रेजिस्टेंस लगाते हैं, वो सारा कुछ उसके अंदर लोड हो जाती है, और उस लोड को ये सारे रेजिस्टेंस और पीसीबी और ट्रांजिस्टर ये लोड उठाती है। तो इसके अंदर भी वही काम है, रेजिस्टेंस के जगह में ये कॉइल रोल अदा करती है। और आप इसको जितना अच्छा इंडक्टर को लगाओगे और जितना अच्छा परफॉर्मेंस लेना चाहते हो आप ले सकते हो। ये जो 900 वाट वाला ड्राइवर बोर्ड है, तो मैं आपको दिखा सकता हूँ, मैं काफ़ी बोर्ड के ऊपर मैं था, सेम सर्किट है। इसके अंदर खाली क्या है चेंजेस, ये जो OCP की कनेक्शन है, OCP क्या करती है, ओवर करंट प्रोटेक्शन। आप पीछे से जब बैकअप देते हो, यहाँ से जो सोर्स यहाँ जाती है, जो ज़्यादा सोर्स हो जाने से क्या होगा, और ऑटोमेटिकली ये बंद हो जाएगा, आपको ड्राइवर ख़राब होने से रोकेगी। हाँ, थोड़ी देर के लिए बंद हो जाएगा फिर ऑन हो जाएगा। तो ये काम होता है OCP की। तो इसमें ये प्रोटेक्शन इनबिल्ड की गई है और काम करता भी है। मैं काफ़ी करके आप लोगों को दिखाया। ये सर्किट भी बहुत अच्छा है, लेकिन सर्किट के अंदर थोड़ा गलतियाँ करके रखा था। जो लोग PCB बनाता है खुद ही उसके अंदर कुछ ना कुछ करके रखता है, और ये सर जी मुझे बता भी दिया, और ये सर्किट मेरे पास है भी, क्योंकि हमने ये सोचा नहीं था तो इसको बनाना पड़ेगा। तो क्योंकि ऐसे तो बहुत सारे 900 वाट वाला सर्किट है ही, खाली OCP छोड़ के, ओनली फॉर ड्राइवर स्टेज, लंबा लंबा बोर्ड आप लोग देखे होंगे, मेरा काफ़ी वीडियो है उसके ऊपर आपको देखने को मिल जाएगी। और नया जो मैंने ये जो बायसिंग वोल्टेज वाला ड्राइवर इसके अंदर लगा के अलग से SMPS डाल के इसको चलाया जाता है, वो मैंने एक सर्किट जो बनाया है नया, कल ही मैंने एक वीडियो बनाई है, उसके अंदर इसको डाल दिया। अभी जो भी मैं बोर्ड बनाऊंगा, क्योंकि लोड के हिसाब से वो SMP जो पावर सप्लाई है DC माइनस वोल्टेज से प्लस वोल्टेज बनाने के लिए, ये जो माइनस वोल्टेज है इधर काफ़ी हाई वोल्टेज चलता है, हाई रेल को लो रेल में कन्वर्ट करके इसको पॉजिटिव वोल्टेज बना के ये दोनों काम करती है, ग्राउंड और माइनस वोल्टेज से लेके इसको प्लस वोल्टेज बनाया जाता है, प्लस वोल्टेज इसके अंदर दी जाती है, तब जाके ये काम करती है। आप इसको जब चेक करोगे मीटर से, यहाँ पर जो वोल्टेज है ये वोल्टेज आपको दिखेगी, ठीक है। तो काफ़ी हाई वोल्टेज दोनों तरफ चलती है। और बायसिंग वोल्टेज के लिए जो 12 वोल्ट का सर्किट हमने बनाई है छोटा बोर्ड में 900 वाट का, उसके अंदर है 900 वाट बोलो, 500 वाट बोलो, 200 वाट बोलो, 100 वाट बोलो, कोई भी बोलो, क्योंकि ड्राइवर स्टेज में ड्राइवर को ऑन करने के लिए, मॉड्यूल को ऑन करने के लिए 2 मॉसफेट चाहिए ही चाहिए। उसके बाद आप जितने भी मॉसफेट लगाओगे वो वर्ड के ऊपर कैरी करती है, लेकिन ड्राइवर को ऑन करने के लिए जैसे कि आप AB ड्राइवर में देखोगे 2 ट्रांजिस्टर से सारा सर्किट ऑन होती है। आप कोई भी सर्किट बना लो, कोई भी रेल का, हाई रेल, लो रेल, मीडियम रेल, कोई भी रेल का, तो उसमें भी हर सर्किट अलग अलग सर्किट के ऊपर काम करती है। तो AB वाला भी 2 ही ट्रांजिस्टर के ऊपर काम करती है, क्लास H में भी 2 ट्रांजिस्टर 2 मॉसफेट काम करती है, और TD के अंदर भी वही काम है, 2 ट्रांजिस्टर 2 मॉसफेट और 2 इंडक्टर कोर आपको देखने को मिलेगी। तो इस तरह काफ़ी सर्किट के अंदर चेंजेस होता रहता है। तो वो बात बाद में करूँगा जब भी कोई काम करूँगा। तो आज जो मैं बात कर रहा हूँ क्लास D का 1K5 ये नहीं है, लेकिन लोग बोलता है, लेकिन 1K5 के लिए आपको और भी 2 मॉसफेट होती है तो अच्छा ही होता है, तो काम बढ़िया चलती है, लेकिन परफॉर्मेंस अच्छा मिलती है। और ये जो सर्किट बोर्ड है ज़्यादा से ज़्यादा आप 40 से लेकर 50 तक AC में चला सकते हो,
ठीक है, लेकिन उसके ऊपर मत दीजिएगा क्योंकि इसके अंदर उतना ज़्यादा रेगुलेशन स्टेज नहीं है। जितना कम वोल्टेज में चलाइएगा आपको परफॉर्मेंस अच्छा मिलेगी। तो मैं ये जो ट्रांसफार्मर दिखाई दे रहा हूँ 4040 का वोल्टेज का ट्रांसफार्मर है, और वोल्टेज में नाप के दिखाऊंगा कितना वोल्टेज होती है तो आपको पता चल जाएगा। और ये ड्राइवर में आप 110 वोल्ट से लेकर 120 वोल्ट भी दोगे, अच्छा वाला सामान आप यूज़ करोगे तो परफॉर्मेंस आपको हाथों हाथ मिल जाएगा। बहुत अच्छा परफॉर्मेंस होती है। और इसका जो 3K का वर्ज़न है, ये वही वर्ज़न है ओरिजिनल। और आप बोलो पूछोगे ये आपने किस लिए रखा, ये एग्जाम्पल देने के लिए रखा था, ड्राइवर स्टेज को दिखाने के लिए। ये जो ड्राइवर स्टेज आपको देखने को मिलेगी सेम एज इट इज़, इसके अंदर खाली फ्यूज़ नहीं है, और इसके अंदर आपको 2 फ्यूज़ देखने को मिल जाएगी, ठीक है। और इस ड्राइवर के अंदर वो सेफ्टी दी गई है, मानो कोई ना कुछ इलेक्ट्रॉनिक सामान है, कभी कुछ प्रॉब्लम होता है तो फ्यूज़ कट जाएगा और आपको मॉड्यूल को बचा देगी और आपको ज़्यादा परेशानी नहीं होना पड़ेगा और ज़्यादा कंपोनेंट्स ख़राब भी नहीं होगा, ठीक है। तो ये था बात। और ये इसका जो पीसीबी मैं इधर रखा हुआ, काफ़ी पीसीबी इधर उधर पड़ी है, आपको देखने को मिल जाएगी। तो इसका मैं बाद में करूँगा, फिर मैं कभी समय निकाल के क्या क्या कंपोनेंट लगाते हैं, कैसे लगाते हैं, ये सारी बात आपको बाद में बता दूंगा। इसको हटाता हूँ, तो अभी इसका बात करूँगा, इसका साउंड टेस्टिंग, वोल्टेज सारा कुछ दिखाऊँगा। इसका जो साउंड क्वालिटी क्लैरिटी है बहुत ही अच्छा है, बहुत ही अच्छा, लेकिन अच्छा बनाना पड़ता है, काफ़ी पैसा खर्चा होती है। तो एक बार मैं बोलूँगा, एक ही बार में आप अच्छी चीज़ खरीदो। ज़्यादा पैसा लगती है कोई बात नहीं, अच्छा चीज़ आप लोगे तो आपको परेशानी का, दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। यही मेरा आप किसी से भी सामान खरीदो, सही बताती है ठीक है तब जाके लो, नहीं तो मत लो। फिलहाल चलेंगे साउंड टेस्टिंग के ऊपर और वोल्टेज नाप को दिखाएंगे। ऐसे ही तो बहुत ज़्यादा लंबी बातचीत हो ही जाता है, क्योंकि जब तक आप लोगों को मैं समझा के बुझा के नहीं बता पाऊँगा, आप लोग भी समझोगे नहीं, आप लोग भी परेशानी का सामना करते रहोगे। तो मैं चाहता हूँ किसी का भी परेशान ना होना पड़े। कोई भी चीज़ आप लोग ख़रीदो, पहले उसका बारे में सही जानकारी ले लो, सही बताती है तब जाके सामान लो, नहीं तो मत लो। क्योंकि बिज़नेस का जगह अलग होती है, और आप लोग जब परेशानी का सामना करते हो कोई भी चीज़ का, मानो कोई ओकेशन के लिए आप चीज़ को खरीदो, उस ओकेशन में आप यूज़ नहीं कर सकते हो, हम भी कोशिश करते हैं उस ओकेशन को सही तरह रिसीव करने के लिए। तो कभी कभार क्या होता है कि प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है, हम लोग कर नहीं पाते हैं। तो कोशिश करते ही हैं ज़्यादा जल्दी से जल्दी सामान को तैयार करके पहुंचाने की, लेकिन कभी कभार क्या होता है कि सामान का प्रॉब्लम हो जाती है, नहीं तो अपना परिवार के अंदर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम ख़राब हो जाती है, समय तो निकल जाती है, समय कभी भी किसी के लिए बैठती नहीं है। लेकिन हम लोग बहुत कोशिश करते हैं जितना जल्दी हो सके सामान को भेज देने के लिए। अपने पास रखने के लिए इंटरेस्ट मैं नहीं हूँ, क्योंकि ऐसे ही मेरे घर में कोई जगह नहीं है, हर जगह में सामान पड़ी है, जो लोग दूर दूर से आके देखी है। हाँ, छोटा सा घर है हमारा, लेकिन बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ता है मुझे। जब भी कोई काम आता है मैं टेंशन में रहता हूँ, इसका ओरिजिनल सामान मंगाना है और काम करना है और सही तरह भी आप लोगों को पहुँचाना है। फ़िलहाल बात को यहीं समाप्त करते हैं, चलते हैं साउंड टेस्टिंग के ऊपर। ये आप देख ही सकते हो, ये ऑफ है, मैं ऑन करूँगा वॉल्यूम कम करके। वॉल्यूम तो यहाँ पर लगा नहीं है, डायरेक्ट ऑडियो से ही मैं, आप देख ही सकते हो इधर मैंने जोड़ के रखा हूँ, शायद ये तार हाँ लगी हुई है, और डायरेक्ट मैं ऑडियो को लेके चलूँगा और साउंड टेस्टिंग दिखाऊँगा। ओके, ऑन करता हूँ। ये देखो ग्रीन बत्ती जल गई है वॉइसिंग का। अभी आप लोगों को सामने एक गाना पूरा मैंने प्ले किया, तो अभी भी कोई हीटिंग का कोई इशू नहीं है, नॉर्मल सा रूम टेम्परेचर जैसा हीट है। तो फ़िलहाल एक गाना मैं आप लोगों को चेक करवा के, और थोड़ी सी मैं गाना को चलाऊंगा और चेक करा के साउंड का क्वालिटी, जो गाने का जो सुर है, बोल है,
वो क्वालिटी कैसी है, क्योंकि बेस वाला जो मैं म्यूज़िक आप लोगों को सुनाई और उसके बाद मैं आप लोगों को गाना सुना के इसका क्वालिटी क्लैरिटी क्या है मैं बताऊंगा। तो आपको तो मैंने वोल्टेज नाप के दिखा दिया, फिर भी मैं दिखाऊंगा जो कितना वोल्टेज के ऊपर दिन के टाइम चल रहा है। काफ़ी धूप निकली है, आप देख ही सकते हो, बहुत गर्मी पड़ चुकी है। मैं खिड़की से दिखा रहा हूँ तो बहुत हालत ख़राब करके रख दिया। काम करना बहुत ही प्रॉब्लम होती है, पसीना पसीना हो जाते हैं हम। तो फ़िलहाल गाना सुनते हैं, गाना चलाएंगे। Two Shots Remix. Two Shot Remix. फिर गाना को बंद करके पूरा गाना आपको सुनाया। सोचा था बीच में रोक दूंगा, तो मैं फिर आपको वोल्टेज नाप के दिखाता हूँ और कितना वोल्टेज अभी गाना बंद होने के बाद रहती है, तो आप लोगों को देखने को मिलेगी और पता भी चलेगा। देखिए 65 64 ही पकड़ के चलते हैं, 64 प्लस और 64 माइनस
चल रहा है, ठीक है, और वोल्टेज जंप भी कर रहा है, 65 तक जाती है, लेकिन मैं 64 ही पकड़ता हूँ। ये वोल्टेज रिक्वायरमेंट है इसके अंदर। तो मैं 40-0-40, 45-0-45, 42-0-42, 50-0-50 ये ड्राइवर काम करेगी। उसके ऊपर वोल्टेज मत दीजिएगा, नहीं तो ये ख़राब होने का चांसेस रह सकती है, ठीक है। तो और भी बात नहीं करूँगा, वीडियो को समाप्त करूँगा। आप लोग इजाज़त दो मुझे। पीसीबी एंड एसएससी इलेक्ट्रॉनिक्स को विदा लेने से पहले ही मैं आप लोगों को सलाम, आदाब, सत श्री अकाल, नमस्ते, नमस्कार और देश हित में जय हिंद।